नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो हर्निया एवं बेरेट्रिक सर्जन, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसे कहते हैं फैटी लिवर और मोर स्पेसिफिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये बीमारी बहुत कॉमन आज के युग में है, आज के एरा में, आज की एज में है। मैं मानता हूँ 10 में से 7 या 8 लोग को ये प्रॉब्लम होती है और ये पेशेंट्स इस बीमारी के साथ हमारे पास ओपीडी में कंसल्ट करने आते हैं। आज इसके बारे में हम जानते हैं NAFLD, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। इसमें प्रमुखतः लिवर के ऊपर फैट अधिकांश जमा हो जाता है और जो एक लिवर की स्पॉन्ज टाइप की कंसिस्टेंसी होती है वो धीमे धीमे फाइब्रोसिस या कड़ी कड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जानना ये बहुत जरूरी है कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का कारण अल्कोहल या शराब नहीं है। इसका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD का मेन जो कारण मुख्यतः आपकी जीवन शैली, आपका खान पान और आपकी जो ओबिसिटी है या मोटापा है उसके कारण आपका NAFLD प्रमुखता होता है। NAFLD के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल फैटी लिवर और एक होता है आपका एडवांस्ड फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, NASH इसे कहते हैं, NASH। अब जो सिंपल फैटी लिवर में होता है ये 60 से 70% लोगों को होता है। हम अगर आप देखेंगे, हम सबका अगर अल्ट्रासाउंड आज कराएं तो हम सबको 60 to 70% लोग को ये होगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हम लोग का जो मेन खान पान है वो कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट है। रोटी, दाल, सब्जी का चीनी, ये सब चीज़ें हम लोग अधिकांश खाते हैं। तो ऐसा कहना ये नहीं है कि साहब कोई एकदम गुलाबी लिवर, ऐसा नहीं। हम सबको चूँकि कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट हम लोग खान पान लेते हैं तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट फैट में तब्दील होता है, वो कुछ ना कुछ अंक में फैटी लिवर में तब्दील होता है। तो ये सिंपल फैटी लिवर है। लेकिन अगर यही चीज अगर आपके एडवांस स्टेज हो जाए या इरिवर्सिबल स्टेज में हो जाए, जैसे कि इसमें इतना आपने कर लिया नष्ट अपने आप को, या इतना ज्यादा अपने आप को ओबिसिटी हो गई या डायबिटीज हो गई जिसमें आपका पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो इन सब चीजों में आपको नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या फिर एडवांस्ड लिवर NAFLD हो जाता है और कभी कभार इसे लिवर सिरोसिस भी में भी तब्दील हो जाता है, जो कि एंड स्टेज लिवर फेलियर में भी जा सकता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। अधिकांश समय अगर फैटी लिवर है, अगर अर्ली स्टेज में है, तो इसका कोई भी एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, जो कि कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, अगर लिवर फेलियर में या लिवर फैटी लिवर एडवांस स्टेज में जा रहा है, कुछ प्रमुखता सिम्टम्स होती है जो कि अगर आप गौर करें तो ये होगा। वो व्यक्ति को थकावट जल्दी होगी, वजन कम होना चालू हो जाएगा, हो सकता है आपके दाहिने हिस्से में, दाहिने पेट के हिस्से में हल्का हल्का पेट में दर्द हो, भारीपन हो, और कभी कभार पैरों, आंखों में या आपके शरीर में कुछ पीलापन समझ में आए। और भी एडवांस स्टेज में आपका पैर में सूजन भी हो सकती है क्योंकि प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। और एंड स्टेज लिवर में जब लिवर खराब हो जाता है तो कभी कभार मरीज बड़बड़ाने भी लगता है। इसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी भी कहते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप ध्यान दें, वजन कम होना या आपको भूख कम लगना या आपको सेटाइटी, आपको लगता है चिड़चिड़ापन होना, पीलिया होना, तो ये सब लक्षण हैं फैटी लिवर के और मे बी प्रमुखतः एडवांस फैटी लिवर स्टेज के। अब जानते हैं NAFLD के कारण या होता क्यों है। अगर हम लोग इसको ब्रॉडली क्लासिफाई या कैटेगराइज करें, NAFLD के जो कुछ कारण है वो है जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज़्यादा आपकी कैलोरीज या खान पान ज़्यादा लेना, आपकी ओबिसिटी होना, मोटापा ज़्यादा होना, आपकी जो एक्टिविटीज़ है बहुत कम होना। अगर इन सब चीज़ों में अगर एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए, लेकिन अगर इनटेक ज़्यादा है, आउटपुट कम है, या आउटपुट कम है, आपका इनटेक आपका प्रोपोर्शन में नहीं बैलेंस हो पा रहा है, तो फैटी लिवर होगा। और डायबिटीज, इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है भाइयों बहनों, और यदि डायबिटीज भी इसमें पेशेंट्स को बहुत सालों से है, मरीज इसको दवा से ले रहा है, तो उन डायबिटीज की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और उसमें भी जो फैटी लिवर की गति होती है आगे लिवर फेलियर की तरफ, वो बहुत जल्दी बढ़ जाती। तो लिवर सिरोसिस की जो संभावना, अगर फैटी लिवर है और वो व्यक्ति डायबिटीज भी है, तो जो एक गति होगी लिवर फेलियर के वजह, लिवर सिरोसिस के लिए, वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगी अगर आपको डायबिटीज है। साथ में अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या ओबिसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL VLDL बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, अगर लिपिड प्रोफाइल करें, या फिर अच्छे जो कोलेस्ट्रॉल है जैसे HDL घटा हुआ है, उसकी वजह से भी आपका
फैटी लिवर हो सकता है। प्रमुखतः ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक संकेत है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अच्छी बात यह है कि अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ही है, NAFLD है, तो इसको सुधारा भी जा सकता है। आइए जानते हैं अब NAFLD का क्या इसका उपचार है, क्या ट्रीटमेंट है। यदि आपको फैटी लिवर है या NAFLD आपका डायग्नोस हुआ है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो आराम से इस चीज़ का आप समाधान कर सकते हैं। सबसे पहला, स्वस्थ आहार, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको अपनाएं। जो पेस्टिसाइड से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, इन सब से दूर रहें। हेल्दी आहार, आलू, मैदा, चावल, चीनी, जो सफ़ेद आइटम्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें। बहुत ज़्यादा तला भुना ऑयली खाना ना खाएं। जो सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उस चीज़ का आप सेवन करें। रेगुलर वे में आप व्यायाम करें। आधे से पौन घंटा व्यायाम करते हैं रेगुलर वे पे, तो ये बहुत चमत्कारिक, आई वुड से मैजिकल वे में आपका फैटी लिवर कम हो सकता है। साथ में आपकी जो ओबिसिटी है उसको कम करें। बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि आपकी हाइट के अनुसार आपकी BMI, वजन होना चाहिए, सामान्यतः 18 से 24 BMI तक आपका नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका 24 से 26 तक में भी है तो भी मानिए कि आप ठीक हैं। अगर 30 के ऊपर BMI है, 35-40 के ऊपर बॉडी मास इंडेक्स है, तो इस पे ध्यान रखें और ओबिसिटी और बॉडी मास इंडेक्स को कम। साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का भी आप अच्छे अपने फिजिशियन जो भी आसपास के हैं उनसे आप परामर्श लें और डायबिटीज़ का इलाज कराएं। अगर HbA1c आपका 6 पॉइंट के नीचे होगा या 6 या 6.5 के अंदर होगा तो आप डायबिटीज़ से फ्री होंगे और आपको डायबिटीज से संबंधित जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या एडवांस स्टेज में नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या इवन सिरोसिस, इससे आप बच सकते हैं। साथ साथ आपको ध्यान रहे कि इन सब चीज़ों के साथ जैसे जैसे उम्र बीत रही है, हम लोग एक एनुअल बॉडी चेकअप करा लें, जिसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल या ब्लड पैरामीटर्स हो सकते हैं। कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड, सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो खून की जाँचें, लाइक CBC, RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, जो कि 3 महीने का एवरेज बताता है आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कभी कभार साल 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा लें, तो इससे आपको फर्क समझ में आएगा कि आपको कितना फैटी लिवर है अथवा नहीं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी, आपको लगा कि ये इंफॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों, मित्रों से, परिवारजनों से जरूर इनसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अनेक हेल्थ टिप्स और ट्रिक्स के लिए जो अगर हम फ्यूचर में डालेंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।